डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उसमें मैथ का जो पेपर है क्लास 6 का उसकी अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती रही है और इस दफ़ा भी बच्चों के बहुत सारे व्हाट्सएप पे या वीडियो के नीचे कमेंट्स में बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लास 6 के हवाले से मैथ में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में ज़रा बता दें, ताकि जो ख़ास तौर पे बेसिक बच्चे जो बुनियादी तौर पे कुछ कमज़ोर हैं ताकि वो भी अपना मैथ का पेपर क्लियर कर लें। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट टर्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बताता चलूँ, मैं इसका जो MCQs पेपर है लास्ट ईयर का और पेपर 2 है उसको ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्व करके उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। सबसे पहले जी आपका जो यूनिट 1 है सेट यूनिट 1 आप सेट जो है पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो सेट के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। सेट होते क्या हैं, वेल डिफाइंड सेट से क्या मुराद है। MCQs में इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन दी जाती हैं जिसमें बताना होता है आपने कि ये सेट है कि नहीं है। तो वेल डिफाइंड सेट्स क्या होते हैं। उसके अलावा सेट नोटेशन है नीचे, ठीक है। सेट नोटेशन या सेट को अब लिखते कैसे हैं ये भी आपको MCQs में पूछा जाता है आपसे कि सेट नोटेशन के बारे में आपने बताना है कि सेट नोटेशन से क्या मुराद है, यानी सेट को लिखते कैसे हैं। उसके बाद अगर एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं तो 1.1 में अगर इसका कुछ एक सवाल इधर है और बाकी क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट पेज पे है। ये एक्सरसाइज जो है ना, ये मोस्टली इसमें से जो MCQs वगैरह आपके आते हैं पेपर 1 में वो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं। छोटे छोटे एक एक नंबर के सेट हैं, उनको उनके MCQs पूछे जाएंगे आपको, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। और जो लास्ट ईयर का पेपर मैं देख रहा था अभी, उसमें भी पेपर 2 में भी इसमें से 1-2 नंबर या 2-3 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, इस एक्सरसाइज को रिवाइज़ कर लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि MCQs तो हो ही जाएंगे, साथ पेपर 2 में भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। नंबर आगे देखें, डिस्क्राइबिंग अ सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में, यानी ये सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे या टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपको पेपर में लिखने के लिए आएगा। पेपर 2 में कोई एक सेट दिया गया होगा, जैसे कि नीचे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको सेट दिए हुए हैं, इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इनमें से कोई हो सकता है और अदरवाइज़ कोई एग्जांपल भी आपको खुद से भी दी जा सकती है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने के लिए एक क्वेश्चन जो है पेपर में लाजमी पूछा जाता है। उसके बाद ये जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, फिनिट सेट, इनफिनिट सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, ये भी MCQs में भी पूछे जाते हैं और पेपर 2 में भी इसका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा जाता है। बहुत ही सादा से सिंपल से चीज़ें हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है, उसके बाद इक्वल एंड इक्वलेंट सेट क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ये सादा से और सिंपल से चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि सब सेट है। फिर उसके बाद सुपर सेट है, उसके बाद नीचे अगर आएँ तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब सेट हैं। यानी अगर बेसिकली कहा जाए तो जो पेपर 2 में इस यूनिट में से प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं वो इस एक्सरसाइज में से आते हैं। 1.3 में से क्वेश्चन आते हैं, बताना है कौन सा सेट एम्प्टी है, कौन सा नहीं, इन्फिनिट और सेट कौन से हैं, फाइनाइट सेट कौन से हैं, ठीक है, इक्वलेंट और नॉन इक्वलेंट सेट कौन से हैं, इक्वल सेट कौन से हैं, और फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब सेट का भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। ये इम्प्रॉपर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करें क्योंकि ये नेक्स्ट क्लासेस में बड़ा काम आएगा आपके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैथ का पेपर अच्छे नंबर से क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। और अगर खाली पासिंग मार्क्स भी लेना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना ज़रूरी है, वरना आप पेपर जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसको याद करने का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टर्म अगली क्लासेस में भी आपको ये काफ़ी हेल्प देगा, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 तक ये कॉन्सेप्ट चलते हैं और अभी से अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो नेक्स्ट भी आपके काफ़ी क्लियर रहेंगे। उसके बाद समरी में अगर देखा जाए तो इसमें MCQs मुख्तलिफ बने हुए हैं। समरी में ये आपको MCQs नज़र आ रहे हैं नीचे, तो MCQs यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो पेपर जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उसकी वीडियो बनी हुई है आपकी क्लास में, जो टीचर है मैथ के उन्होंने भी आपको पास्ट पेपर दिए होंगे, तो MCQs आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से भी MCQs आप तैयार कर सकते हैं। ये हो गया यूनिट 1। आगे चलते हैं यूनिट 2 के ऊपर, ठीक है। यूनिट 2 होल नंबर इसका नाम है। तो टोटली ये नंबर्स के बारे में है, होल नंबर किनको कहते हैं, ठीक है। और होल नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है
तो वो आप कैसे करेंगे वो भी इसी यूनिट में हम सीखते हैं। ये नंबर लाइन टोटली जो है आती है, इसका लाजमन जो है क्वेश्चन एक पेपर 2 में पूछा जाता है कि नंबर लाइन को कैसे आपने शो करना है, किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। 2.1 को देखते हैं तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर जो हैं ये एमसीक्यूज में आए हुए हैं। उसके अलावा इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच नंबर इज़ ग्रेटर, में से नंबर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, एमसीक्यूज में आएगा। ये होल नंबर लिखने हैं, ठीक है। लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9, इनके दरमियान वाले होल नंबर लिखने हैं। ये भी 1 या 2 नंबर का पेपर 2 में पूछा जाता है, ठीक है। ये खास तौर पे इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो ड्रा द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर, नंबर लाइन ड्रा करना, उस पर इन नंबर को लिखना ये ज़रूरी है। यहाँ इनका फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग नंबर लाइन, इनका सम फाइंड करना है बाय यूजिंग नंबर लाइन। तो ये वाले जो 2 क्वेश्चन है इसके 2.1 के, ये लाजमी अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसमें से पेपर 2 जो है उसमें लाजमी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फिर है एडिशन सब्ट्रैक्शन होल नंबर की, होल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये तो उम्मीद है अब आपको आता होगा, बड़ा ही आसान सा क्लास 4-5 से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, किसी नंबर को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। उसके बाद लॉज ऑफ एडिशन जो है ये भी ज़रूरी है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी की होती है, ये लाजमी आपको पेपर में प्रूव करने के लिए कहा जाता है। 2.3 में से देखें तो इसमें से जो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाला प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें लॉ कौन सा यूज़ हुआ और इनको प्रूव भी करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। इसका एक लाजमी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है पेपर में, पिछले 3-4 सालों के जो पेपर हैं उनमें ये एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखते हैं उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ होल नंबर, इन जो होल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है और साथ उनको डिवाइड करना है। तो उसका भी एक सवाल जो है पेपर 2 में लास्ट ईयर में देख रहा था, उसमें डिवीजन का एक सवाल जो है वो आपको आया हुआ है। इस दफ़ा मल्टीप्लिकेशन का भी आ सकता है और डिवीजन दोनों के ही आ सकते हैं, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है पेपर में आएंगे। लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद, ठीक है। ये भी जिस तरह वो पिछली एक्सरसाइज थी, प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, इसमें लॉ बताना कौन सा है और इसको वेरीफाई भी करके देना है, इसको सॉल्व करके भी आप उन्हें देना है, आपने करके देना है। तो ये आपको लॉ आता होगा तब आप करेंगे, वरना ये क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। तो ये यूनिट 2 मुकम्मल हो चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज इसकी मौजूद है, इस रिव्यू एक्सरसाइज में से भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी इसकी बजाय जो ऊपर है इधर से भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज भी लाजमी किया करें, रिव्यू एक्सरसाइज करने से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ तक आपका जो टॉपिक है वो क्लियर है। रिव्यू एक्सरसाइज के बाद ये आगे एमसीक्यूज़ वाले भी कुछ हैं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी लाजमी करें ताकि आपका पेपर अच्छे से हो जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस भी मैंने क्लास 6 की जो मैथ की प्लेलिस्ट है वहाँ पे अपलोड कर रखी हैं, वहाँ से ये जो चीज़ें हैं सारी आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसकी अगर एक्सरसाइज देखते हैं हम 3.1 में आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, मल्टीपल फाइंड करने हैं और प्राइम नंबर लिखने हैं। ये एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन जो है वो आता है पेपर में कि इसके फैक्टर लिखें आप, कौन से पॉसिबल फैक्टर इनके बनते हैं, तो इनके मल्टीपल लिखते हैं। नंबर चेंज भी हो सकता है, नंबर इनमें से भी हो सकता है। और नीचे ये जो 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे स्टार भी लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, किसी बच्चे ने या टीचर ने लगवाया होगा। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाले क्वेश्चन लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज 3.3 को अगर देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 में आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर बाय यूजिंग इंडेक्स नोटेशन और ट्री मेथड है। आई थिंक यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इंडेक्स नोटेशन और लिखा हुआ है और फैक्ट्री ट्री मेथड है। हाँ, फैक्टर ट्री मेथड है, ये दोनों मेथड ही लाजमी करें, उसका एक एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी पेपर में आएगा, वो आपने करना है। दोनों तरीके से फैक्टर निकालने आपको आने चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज अगर देखें तो वो भी इम्पोर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने इसमें से एमसीक्यूज़ के वाले से लाजमी कर लें, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस यहाँ से आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ आपको यहाँ से आने चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 इंटीजर्स का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे बच्चे इस यूनिट से घबराते हैं, उनको मुश्किल लगता है कि यूनिट ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप रूटीन के हिसाब से अगर अपनी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई जारी है आपकी, चीज़ें कॉन्सेप्ट अपने क्लासेस अच्छे से लिए, होमवर्क वगैरह किए हैं, तो इतना मुश्किल यूनिट नहीं है ये वाला, ठीक है जी। इंटीजर्स की बात करें तो सबसे जो पहली एक्सरसाइज इसकी है 4.1,
तो इसमें भी नंबर लाइन ही है, नंबर लाइन पीछे भी पढ़ी है हमने, इसमें भी नंबर लाइन के बारे में, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि नंबर लाइन काफ़ी ज़रूरी है। पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। ये जो पहली एक्सरसाइज है इसमें तो ज़्यादातर मोस्टली MCQs ही आते हैं। और नेक्स्ट अगर देखते हैं तो एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए आपने इनको ऐड करना है। तो ये सम करना या ऐड करना, ठीक है, ये इससे मुराद यही है कि इनको प्लस करना है आपने, प्लस सम ऐड सब एक से मुराद है। ये सॉल्व द फॉलोइंग, इनको आपने सॉल्व करना है। ये इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी इसके एडिशन के रूल के तहत ही होता है। तो प्लस माइनस के जो रूल हैं वो भी आपको आने चाहिए कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। ये रूल आपको लाजमी आने चाहिए। ये एडिशन की पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो इसकी 4.2 और 4.3 फिर सब्ट्रैक्शन की है। इसमें सब्ट्रैक्शन के रूल इस्तेमाल हो रहे हैं, नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हो आपने इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये भी ज़रूरी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की 2 अलग-अलग एक्सरसाइज हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन की भी एक एक्सरसाइज है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं होल नंबर्स को। मल्टीप्लिकेशन के रूल भी आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई के क्या रूल हैं, रूल लाजमी याद करने हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन भी आपकी ठीक हो जाए। तो ये मल्टीप्लिकेशन की, और आखिर में एक डिवीजन की एक्सरसाइज है। डिवीजन का तो लाजमी एक सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है इस एक्सरसाइज में। कई दफ़ा पेपर्स में ये डिवीजन का क्वेश्चन जो है लाजमी आया है। डिवाइड करना बच्चों को आना चाहिए। जो 4.4 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आ रहा है काफ़ी अर्से से एग्ज़ाम में, तो ये इसका तीसरा क्वेश्चन लाजमी करें। और 4.5 का जो भी आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो यूनिट 4 वैसे ही इंपॉर्टेंट है ओवरऑल एग्ज़ाम के हवाले से, तो इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी कीजिए। MCQs इसमें आते हैं, यहाँ से भी लिए जाते हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी इसकी करें। क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हैं इसके, प्रूव दैट या फिल इन द बॉक्सेस, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनकी भी प्रैक्टिस करें, ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ वैसे आती प्रैक्टिस है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। उसके बाद आते हैं यूनिट 8 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा, ठीक है। अलजबरा से बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। पहली तो कोशिश करें कि अलजबरा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अलजबरा के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो इसकी क्लास 6 की बनाई हैं। अलजबरा को इजी कैसे कर सकते हैं, इसके प्लस माइनस के रूल जो हैं, अलग-अलग वीडियोस मैंने रखी हुई हैं। क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट या बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट वहाँ पे पड़े हुए हैं। सॉल्व्ड पास पेपर की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो अलजबरा को लाजमी करें, क्योंकि अलजबरा जब तक नहीं इस पोर्शन को अच्छे तरीके से करेंगे, आप मैथ में आप 100% मार्क्स तक नहीं पहुँच सकते। तो ये एक बुनियादी चीज़ है मैथ के अंदर, ये आपको आनी चाहिए। इसकी 2 एक्सरसाइज हैं। 8.1 को देखते हैं, तो MCQs यहाँ से लाजमी आते हैं। 8.1 में से ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से MCQs आएंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें से पेपर 2 में क्वेश्चन भी आ जाता है, और पेपर 1 में भी एक आधा क्वेश्चन जो है MCQs में भी इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये MCQs के वाले से 8.1 ज़्यादा ज़रूरी है। और 8.2 जो है फिर वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी होती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, पावर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, पावर बेसिकली कोफिशिएंट ही होता है। ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। लाइक और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट बड़ा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है सीखना, ना सिर्फ पेपर के लिए बल्कि आगे अलजबरा को समझने के लिए भी, तो ये आपको आना चाहिए। 8.2 को अगर देखते हैं तो 8.2 में यहाँ से पहले क्वेश्चन में तो मोस्टली इतनी चीज़ें नहीं आती, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा, कोफिशिएंट, बेस या एक्सपोनेंट आपने बताना है, और तीसरे क्वेश्चन में इनको इकट्ठा करके लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है, ये भी आता है पेपर में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखें तो इनको ऐड करके लिखना है। ये भी एक, इस 2 क्वेश्चन में से भी 2 क्वेश्चन जो हैं वो बारी बारी आ रहे हैं, कभी इधर से आ जाता है, कभी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। इनको ऐड करके लिखना है आपने। ऐड करना नहीं है बस, जस्ट इनको ऐड करके राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय ऐडिंग द फॉलोइंग टर्म्स, इनको टर्म्स को ऐड करना है। तो लाइक और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो ये 8.2 तक है। तो ये थी आपकी जो फर्स्ट टर्म सिलेबस के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बताई हैं। तो ये जो मुझे लगता है वो ज़रूरी है, वो ये चीज़ें, हो सकता है कि इसमें से चीज़ें आएँ, कुछ और एक्स्ट्रा भी आएँ। मैं ये श्योरिटी, ये गारंटी नहीं आपको दे रहा कि जो मैंने बताया उसी में से पेपर आएगा। पेपर जो है ऐसे डिफरेंट भी आ सकता है। बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता है, छोटी मोटी जो गैस कर सकता हूँ मैं, या पास पेपर को मैंने ऑब्जर्व किया है, उन हवाले से ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तैयार कर लीजिएगा।
तो ये वीक स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो पेपर आराम से क्लियर करें, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइक बच्चों के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो पेपर में 100% मार्क्स लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।